हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 नहीं सर, हेलो ऐसे करिए, आप वहाँ जाइए उतनी दूर, हेलो। फिर यहाँ से बोले तब पता चलेगा। हाँ सर। मैंने ऐसे तो यहीं से हेलो हेलो। आ रही है सर। सर वो तो फोन पे कैप्चर कर लेगा, इसके पास से तो हाँ आप दूर जाइए और माइक में धीमे ओके बोलेंगे सर, हम तब पीछे पता जा रहे चलेगा हैं, पीछे जा रिकॉर्ड। रहे हैं। बोले हेलो 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 हेलो। हेलो 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 बोल रहे हैं सर। हेलो हेलो हेलो। नहीं आ रही, खराब है सर। ऐसे ही लगा दीजिए ना, दिमाग नहीं चल रहा था।
सबसे लिखिए। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। तो आज का टॉपिक हमारा यूनिट 3 का है। ये टॉपिक है गाइडलाइंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड इन मेडिकल लेबोरेटरी। इसमें दो टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक, पहला गाइडलाइंस है डॉक्यूमेंटेशन का और दूसरा हमारा टाइप ऑफ रिकॉर्ड है। गाइडलाइंस में जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसकी बात करेंगे और टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड में जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करने के रखने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में जो रिकॉर्ड यूज होते हैं। ठीक है, इसमें गाइडलाइंस के बारे में बात होगी, जो रूल्स रेगुलेशन है डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में लैब में, और ये टाइप कितने टाइप के मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं। बस ये दो टॉपिक हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन में डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है क्या? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन। ये फर्स्ट यूनिट में कवर हो चुका है, एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। इंश्योर एक्यूरेसी, इसका काम क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का हमारा काम क्या है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। ठीक है, शुद्धता जांच की और विश्वसनीयता। ठीक, अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी होती है। ट्रेस, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट अपने जितनी टेस्टिंग है उसको ट्रेस कर सकें। ठीक, लीगल कंप्लायंस, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी तो किसी कोई लीगल एस्पेक्ट से कोई जरूरत पड़ेगी तो वो काम आएगी हमारे लेबोरेटरी रिकॉर्ड से। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी हमारी जो टेस्टिंग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। ठीक, ये मेडिकल रिकॉर्ड की इसीलिए जरूरत पड़ती है। एक्यूरेसी और लेजिबिलिटी में क्या है? क्लियर राइटिंग, मतलब साफ सुथरी राइटिंग लिखना है। ठीक है, ताकि जो समझ में आए दूसरे को, अदर्स। नो ओवर राइटिंग, एक के ऊपर दूसरा नहीं लिखना है। ठीक, एरर करेक्टेड विद सिग्नेचर एंड डेट, नीचे सिग्नेचर और डेट पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड, लेबोरेटरी रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जब जो जितने भी रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, जो आप लोग मेंटेन करते हैं उसमें एमएलटी की सिग्नेचर और डेट होना चाहिए। जो करेक्शन है उसको सिंगल लाइन से काटना है, ऐसे नहीं काटना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। कंप्लीटनेस, पेशेंट की डिटेल जितनी भी है, टेस्ट की डिटेल सब कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी भरी होनी चाहिए। पेशेंट की डिटेल हो चाहे टेस्ट जो टेस्ट लिखा गया है, रिक्वेस्टेड किया गया है वो, सैंपल की डिटेल। ठीक, रिजल्ट, यूनिट्स, कितने सैंपल यूनिट्स के थे, कितने यूनिट थे सैंपल के, इनिशियल ऑफ ऑपरेटर, मतलब जो टेस्टिंग कर रहा है, जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है, सारी डिटेल, सारे रिकॉर्ड किसने क्या किया, सब सिग्नेचर और डेट के साथ होना चाहिए। ठीक, और कहीं भी अगर डिटेल फिल करी जा रही है तो उसमें ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए और कट नहीं होना चाहिए। काटा भी जाए तो करेक्शन, अगर कहीं एरर है तो सिंगल लाइन पे कट करना चाहिए। टाइम लाइननेस, इंटर डेटा इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट, तो टेस्टिंग के बाद डेटा जो है तुरंत, मतलब सारी चीज़ें सीक्वेंस से होनी चाहिए तुरंत। ठीक, सुबह हो रहा है तो शाम को रिकॉर्ड नहीं, जिस समय जांच हो जानी चाहिए उस समय रिकॉर्ड भी फिल हो जाना चाहिए। ठीक, एंटर डेटा इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट, ये बात समझ में आ रही? सिंपल सी बात है। ट्रेसिबिलिटी, रिकॉर्ड हु परफॉर्म, ट्रेसिबिलिटी में क्या है? ये सारे पॉइंट हैं। ठीक है, ट्रेसिबिलिटी में क्या है? रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या है? रिकॉर्ड हु परफॉर्म, किसने जांच करी है, किसने टेस्ट किया है, वेरीफाइड एंड ऑथराइज्ड। ठीक है, कॉन्फिडेंशियली पता है आप लोग को, गोपनीयता, मेडिकल लेबोरेटरी रिकॉर्ड की गोपनीयता आप लोग को बनाए रखनी है। ठीक, पब्लिक नहीं करना है उसे। ओनली ऑथराइज्ड स्टाफ कैन एक्सेस पेशेंट रिकॉर्ड, चाहे जो रिकॉर्ड है उसको, उसकी जानकारी केवल लैब में जो स्टाफ है केवल वही एक्सेस कर पाए, अदर कोई एक्सेस ना कर पाए। ठीक,
स्टैंडर्डाइजेशन, यूज स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूनिट्स एंड फॉर्मेट्स। इसका मतलब पता है? एब्रीविएशन का मतलब, एब्रीविएशन का मतलब पता है? लेबोरेटरी में एब्रीविएशन कौन से होते हैं? इंक्रीज, डिक्रीज, है ना, और हाई लो, प्लस माइनस, ठीक है। जो टेस्ट में रिपोर्ट के आगे यूनिट लिखी जाती है और उसकी डिटेल, जैसे हीमोग्लोबिन है तो उसकी रेफरेंस रेंज लिखी जाती है और नॉर्मल लिमिट लिखी रहती है, तो उसमें एरो बने होते हैं, तो सिंबल्स बने होते हैं। जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे HB लिखा हुआ है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन का HB क्या है? एब्रीविएशन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन भी है, ठीक। LFT लिखा हुआ तो लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब चीजें सही से लिखी होनी चाहिए, ठीक। यूज स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूनिट्स एंड फॉर्मेट्स। इसमें कुछ इन पॉइंट्स में कुछ डाउट है? ये मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में हम लोग बता रहे हैं, उसकी गाइडलाइंस, इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें किसी को समझ में ऐसा जो ना आ रहा हो पूछ लो, आगे बढ़े। स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, स्टोर इन फिजिकल और डिजिटल फॉर्म। फिजिकल और डिजिटल फॉर्म पता है आप लोग को? जो पेपर पे वर्क करेंगे फिजिकल फॉर्म, जो सिस्टम में फीड करेंगे, ठीक है, जो लिंक्स बताया था LIMS, उसमें फीड होगा, वो डिजिटल फॉर्म में होगा। और जो पेपर पे लिखेंगे हम लोग, जैसे रिक्विजिशन फॉर्म होता है, ठीक है। रिटेंशन 2 to 5 ईयर एज पर रेगुलेशन, तो 2 से 5 साल का डेटा इसमें रहता है, ठीक है, वो होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रही? 2 से 5 साल का डेटा होना चाहिए। सिक्योर रिकॉर्ड्स अगेंस्ट लॉस, थेफ्ट एंड डैमेज, इसमें कोई डाउट? रिकॉर्ड आपको सेव रखने हैं, खोने ना पाए, डिलीट ना होने पाए, मिस ना होने पाए, ठीक, चोरी ना होने पाए। कोई फाइल करप्ट हो जाती है, रिकॉर्ड है तो उसमें करप्ट भी हो जाती है, ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। वो गाइडलाइन थी। अब कौन कौन से मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं? पेशेंट का रिकॉर्ड जिसमें नेम है, जो उसका डेट ऑफ ऑक्यूपेशन और सब सारी डिटेल रहती है, ठीक है। टेक्निकल लेबोरेटरी रिकॉर्ड, जो आपके लैब में जितनी भी डॉक्यूमेंट, पेशेंट की तो जो फॉर्म आता है रिक्वेजिशन फॉर्म, उसमें पेशेंट की डिटेल रहती है, ठीक। रिक्वेजिशन फॉर्म में पेशेंट की डिटेल रहती है, जो फॉर्म आता है उसमें पेशेंट डिटेल भरी जाती है। लेकिन लैब में जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं अपने पास जो स्टोर करते हैं, जितनी भी टेस्टिंग हुई है अंदर, दो तरह का रिकॉर्ड हो गया ना, एक तो पेशेंट का इंफॉर्मेशन डिटेल हो गया, एक जो लैब के अंदर जो उसकी जितनी भी टेस्टिंग हुई है उसका रिकॉर्ड हो गया, ठीक। पेशेंट रिकॉर्ड, टेक्निकल और लेबोरेटरी रिकॉर्ड, ठीक, उसी की बात होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, अब जो ऑफिस होता है, ऑफिस से और लेबोरेटरी के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, आपस में इंटरचेंज होते हैं, वो भी होना चाहिए, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव में जो है, और क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड में जो आपके जो लेबोरेटरी की जितनी भी एफिलिएशन होती है NABL से और ISO से, ठीक है, NABL ISO से सर्टिफिकेशन जितना होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड में आता है, ठीक है। बाकी लीगल और सेफ्टी रिकॉर्ड, ठीक है, लीगल और सेफ्टी रिकॉर्ड में क्या रहता है, अभी आगे डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है, आगे। पेशेंट रिकॉर्ड में क्या रहता है? टेस्ट रिक्वेस्ट, जो टेस्ट लिखा गया है, रिक्वेजिशन फॉर्म बता रहे हैं जिसमें पेशेंट की सारी डिटेल फर्स्ट टाइम भरी जाती है, रिक्वेजिशन फॉर्म में फर्स्ट टाइम भरी जाती है, ठीक। सैंपल कलेक्शन डिटेल हो गया, इसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन ही है, क्या टेस्ट है और क्या उसका रिपोर्ट है। कंसेंट फॉर्म, ठीक, कंसेंट फॉर्म जानते हैं आप लोग? अरे हॉस्पिटल में जैसे भरवाते नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, है ना, वो कंसेंट फॉर्म सभी जगह भरवाया जाता है, जॉब में भी भरवाया जाता है। टेक्निकल लेबोरेटरी रिकॉर्ड में क्या आएगा? अरे पीछे वाले अब देख लो,
टेक्निकल पेशेंट रिकॉर्ड में पता चल गया, पेशेंट की सारी डिटेल थी। टेक्निकल और लेबोरेटरी रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा? एसओपीज, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, इक्विपमेंट मेंटेनेंस लॉग। इन चारों में आपको ऊपर वाला दो में डाउट होगा, नीचे वाला समझ में आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही है, कौन प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब का रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक, इक्विपमेंट मेंटेनेंस का भी उसी में आता है। ठीक है, कोई रीजन खत्म हो गया है, कोई टूट फूट हो गई है, उसे मेंटेन करना। ठीक है, वो सब आप ही लोग का काम है। अब इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी आप लोगों ने शुरू में पूछा था। एसओपी का मतलब होता है रूल बुक ऑफ लेबोरेटरी। हाँ, पूरा गाइडलाइन है ये, मतलब रूल्स कैसे क्या करना चाहिए। जैसे फर्स्ट यूनिट में जो था रूल्स, देखो उसमें देखना, वो पहले का रूल्स रेगुलेशन है। जो फर्स्ट यूनिट था उसमें पहला टॉपिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ था, वही लिखना है इसमें। एसओपीज में रूल बुक ऑफ एसओपीज का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक, हम लोग एक जो हर जगह का एक स्टैंडर्ड होता है ना, सही तरीके से, स्टैंडर्ड का मतलब सही तरीके से काम करना। क्यों? स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है ना, सही तरीके से अपना जो रूल बना उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना। ठीक, तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करने हैं, जो लैब में रूल बने हैं। ठीक, उसी रूल बुक को कहते हैं एसओपी, उसी फॉर्मूले पे आपको काम करना है लैब में। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल में आता है हेल्थ चेक रिकॉर्ड ऑफ लेबोरेटरी। तो इसी लिखना भूल गया, हेल्थ चेक रिकॉर्ड लेबोरेटरी। इसका मतलब आपकी लेबोरेटरी कितनी हेल्दी है। हेल्दी का मतलब आपकी प्रॉपर मशीनरी क्या वर्क कर रही है, जो रिपोर्टिंग आ रही है गलत तो नहीं आ रही है, ये कौन चेक करेगा? मान लो आप लैब में काम कर रहे हैं, मशीनरी जो लेबोरेटरी वाले ने मशीनरी परचेज करी, आप लोग टेस्टिंग करे पड़े हैं, कौन चेक करेगा कि मशीनरी सही रिपोर्ट दे रही कि नहीं दे रही? वो कंट्रोल करेगा क्वालिटी कंट्रोल। ठीक, आप लोग नहीं कर पाओगे। क्वालिटी कंट्रोल क्रॉस चेक करेगा, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। मान लीजिए एक सैंपल दिया आपको, तो कहेंगे आप अपनी लैब से करके हमें दीजिए। उन्होंने अपने यहाँ करा, जैसे जैसे शुगर की जांच उन्होंने करी है कि हाँ, सुनो मेरी बात, क्वालिटी कंट्रोल का जो पर्सन है वो एक सैंपल देगा, मान लो आपको, आपकी लैब को चेक करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए। जैसे बच्चों को होमवर्क देते हैं, आप इसे ये टेस्ट करके दीजिए कि ये कितनी एक्यूरेट आती है। मान लीजिए रीडिंग 100 आ रही है, उसके पास रीडिंग 150 आ रही है, तो आपकी रीडिंग गलत है, तो आप क्वालिटी के मानक पे नहीं है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में आप लोग, मतलब लेबोरेटरी की बात है, आप लोग लेबोरेटरी जो है क्वालिटी कंट्रोल में फेल है। ठीक, तो क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है लैब के अंदर जो जो क्वालिटी का वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेस्टिंग सही से हो रही कि नहीं हो रही, तो क्वालिटी कंट्रोल देखता है। एसओपीस आप लोग को देखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है? स्टाफ ड्यूटी, रोस्टर, कौन ड्यूटी पे आ रहा है, किसकी कितने बजे ड्यूटी है। ठीक, तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड, किस लेबोरेटरी पर्सन है उसको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। ठीक, कोई नई मशीन आई, जैसे मान लिया आप लोग एक लैब में 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई नया एनालाइजर आ गया, कोई नई मशीन आ गई, तो उसकी ट्रेनिंग की तो जरूरत होगी। ठीक है, ये सब प्रॉपर हो रही कि नहीं। और कंपिटेंसी असेसमेंट, इन्वेंट्री एंड स्टॉक रजिस्टर्स। ठीक, इन्वेंट्री आप लोग जानते हैं, इन्वेंट्री जैसे आपका बैग होता है, बैग में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी इन्वेंट्री है। एक संदूक है, बक्सा है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री और स्टॉक रजिस्टर, आपके पास कितना सामान लैब में है। ठीक है, इन्वेंट्री में आपका सारे कौन सा रिएजेंट कितनी मात्रा में है और जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब किस में आएंगे। आपके स्टॉक के रजिस्टर में क्या है, स्टॉक की स्टॉक रजिस्टर पता है आपके पास कितना स्टॉक है, कितनी मात्रा में आपकी टेस्ट ट्यूब कितनी है,
कितने रीजेंट बचे हुए हैं, ठीक, ये सारा जो है समझ में आ रहा है। स्टॉक मेंटेन करना, ठीक, तो उसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में। ये भी तो भाई रिकॉर्ड होगा ना, जैसे इसका प्रोफिट का रिकॉर्ड है 5 है, वो भी रजिस्टर बना होगा ना वहाँ, मान लो तो रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो स्टॉक रजिस्टर होता है, ठीक। इन्वेंट्री भी वही होता है। इन्वेंट्री का मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है लैब में। वेस्ट डिस्पोजल रिकॉर्ड, कौन सा वेस्ट मटेरियल कहाँ डिस्पोज किया गया, जो अलग अलग गाइडलाइन बनी हुई है बायोमेडिकल वेस्ट की, ठीक। तो इसमें बायोमेडिकल वेस्ट का रिकॉर्ड आता है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। इंटरनल मतलब लैब के अंदर ही चेक करते हैं हम लोग, सुपीरियर पर्सन ऑडिट करता है, ठीक है। क्या चीज़ ऑडिट करता है कि रिपोर्ट आपकी सब सही है कि नहीं, आप लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। ऑडिट करना क्या होता है, ऑडिट करना मतलब ऑब्जर्व करना, ठीक है। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से ऑडिट कर रहे हैं कि आप लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, एग्जाम में नकल तो नहीं मार रहे हैं। ऑडिट करना मतलब यही होता है, चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, CAPA। CAPA किसमें आता है, क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड में आता है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल। CAPA का मतलब हुआ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल ऑफ द लेबोरेटरी, which explain how an error should be corrected and what action should be taken to prevent it from happening again। तो CAPA का मतलब होता है कि हमें जो लेबोरेटरी में जो एरर होती है उनसे उनसे बचाना और उसको कैसे सही किया जाए। CAPA में हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। CAPA करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव, चीज़ों को सही करना जो एरर हो रही है लैब में, और उसको दोबारा ना हो, उससे प्रिवेंट करना ताकि दोबारा मिस्टेक ना हो, ठीक। CAPA का मतलब ये है। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस, EQA, क्वालिटी चेक ऑफ लेबोरेटरी बाय एन आउटसाइड बॉडी। तो ये जो बता रहा EQA, देखो CAPA पता चल गया अभी नहीं। CAPA का मतलब होता है कि हम लोग हमारे लैब में जो एरर हो रहा है उसे करेक्ट करना और प्रिवेंटिव एक्शन दोबारा ना हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है, शुड नॉट बी टेकन प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग अगेन, ठीक। EQA एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट, इसके नाम से पता चल रहा है कोई बाहरी, बस समझ में, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, वो आपको टास्क देगा, अगर उसका आंसर सेम है, ठीक है। उसने जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन का सैंपल लिया या ग्लूकोमेट्री वाला ग्लूकोज का सैंपल लिया, उसकी रिपोर्ट में आपकी रिपोर्ट में अगर वेरिएशन है तो वो क्वालिटी उसमें फेल हो जाता है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है। असेसमेंट का मतलब यही होता है, ठीक। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग लॉग्स, जो जो टेस्टिंग करी गई उसका रिकॉर्ड रखना, कौन पेशेंट है, कौन सी टेस्टिंग उसकी करी गई है, उसका सारा रिकॉर्ड आप लोग रखते हैं। लॉग का मतलब होता है एक तरह से बुक, लॉग बुक होती है ना। लॉग का मतलब क्या होता है, एक लॉग बुक है ना, बुक होती है जिसमें सारा रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है, ठीक। तो सही तरीके से टेस्टिंग हो रही है उसकी रिकॉर्ड रखना। लीगल एंड सेफ्टी रिकॉर्ड में एक्सीडेंट या किसी तरह का कोई दुर्घटना हुई उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक। कोई किसी का कुछ डैमेज हो गया, चोट लग गई, इंजरी हो गई, कोई रीजन बोतल टूट गई है, ठीक है, वो सब इसमें मेंटेन करना, ठीक है। जैसे आज हमसे ये चीज टूट गया है और इसकी वजह से ये चीज नुकसान हुआ, तो इसमें लिखा जाएगा लीगल सेफ्टी रिकॉर्ड में, ठीक है। सेफ्टी डेटा शीट ऑफ फॉर केमिकल्स, STS, इसका मतलब क्या हो गया, केमिकल सेफ्टी गाइड फॉर लेबोरेटरी स्टाफ। तो लैब का स्टाफ है उसे पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल को कैसे हैंडल करना है, उससे कितनी सावधानी रखनी है, ठीक है। केमिकल आइडेंटिटी, STS में क्या होता है, सेफ्टी डेटा शीट एक बनी होनी चाहिए, कौन सा केमिकल कितना डैमेज करता है। मान लो किसी का पीएच लेवल जाता है, ठीक, किसी का पीएच लेवल जाता है, वो पता होना चाहिए हमें, उसके साथ क्या सावधानी है। तो जिसका पीएच लेवल मतलब
एसिडिक है, मान लीजिए कोई नेचर, उसका नेचर पता होना चाहिए, तो फिर रिएजेंट है केमिकल, उसका नेचर, केमिकल आइडेंटिटी, उसका, उसकी आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा केमिकल की, ये केमिकल किस टाइप का है, ठीक है, कोरेसिव है कि एसिडिक है, hazard आइडेंटिफिकेशन, इससे कि होने वाले नुकसान आपको पता होने चाहिए, ठीक। इंग्रेडिएंट्स, उसमें जो कंपोजिशन है उसकी जानकारी, उसकी बॉटल में क्या है, कौन सा फार्मूला है,